हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे करेंगे यू वर्सेस देम। आपकी अभी की एनर्जी क्या है और उनकी अभी क्या एनर्जी है। तो आप दोनों के लिए हम यहाँ पे देखेंगे करंटली आप लोग किस एनर्जी में हैं। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है सेपरेट हैं, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपके फ्रेंड हैं, क्रश हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट है या अदर कोई भी रिलेशन है, आपका कोई भी कनेक्शन है। तो जिनको ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। एक कार्ड उनके लिए, द एम्परर, और एक कार्ड आपके लिए, द लवर। वाओ। एंड कनेक्शन की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपसे या करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो वो प्रैक्टिकली ही बोलेंगे, इमोशन नहीं दिख रहे हैं, कुछ ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं। ये एनर्जी है उनकी। और आप जानते हैं कि ये एक सोल कनेक्शन है। आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि एक ट्विन फ्लेम सोलमेट टाइप कनेक्शन है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। चॉइसेस 2 व्यक्तियों की मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, मतलब एक वो व्यक्ति आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन है और इस पे आप वर्क कर रहे हैं। एंड अदर आपका कुछ ड्यूटीज़ हो सकती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि कैसे, कौन से रास्ते पे आगे बढ़ूं। और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे यही दिख रहा है, आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि किधर जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। जो भी डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे या जहाँ हाथ पकड़ के चलाएंगे आप चल देंगे। तो आप पूरे सरेंडर मोड में हैं, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। पर वो व्यक्ति अभी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है एंड प्रैक्टिकल ही कुछ आपका यहाँ पे बातें होंगी। कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे यही है, कुछ प्रैक्टिकली अप्रोच होगा यहाँ पे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है, इस तरह का दिख रहा है। और देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं अभी करंटली, उनके थॉट क्या हैं और आपके थॉट क्या हैं इस समय। उनके थॉट क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके हार्ड स्पेस में क्या एनर्जी है, एंड आपके विचार क्या हैं और आपके हार्ड स्पेस में क्या एनर्जी है इस समय। तो एक एक कार्ड हम लेंगे दोनों लोगों के लिए। 1 कार्ड उनके लिए, 2 ऑफ कप्स, एंड 1 कार्ड आपके लिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ बैंड्स। तो वो इस समय प्राइडफुल एनर्जी में तो हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपकी। ये कोई लव इंटरेस्ट है आपका, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, लव पार्टनरशिप। ये कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेके, एक फ्रेंडशिप वाला जेस्चर शो कर सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है या बहुत मिनिमम, बहुत कम ही बात हो रही है, तो वो सामने से कुछ फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकते हैं। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेंडलीनेस वाला जेस्चर शो कर सकते हैं। और उनके थॉट ऐसे हैं कि अनफिल्ड लव पार्टनरशिप, उनको लगता है कि ये प्यार अधूरा है, पूरा नहीं है, इसमें कोई ना कोई कमी है। म्यूचुअल अट्रैक्शन तो है, म्यूचुअल अट्रैक्शन तो है। यहाँ पे ये कार्ड भी यही बता रहा है कि सोल कनेक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन तो है। वो जानते हैं कि आप भी उनसे अट्रैक्ट हैं, पर कहीं ना कहीं अभी आप इसको अधूरा छोड़ रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है। ये रिश्ता, ये पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, या आप उनको प्यार करते हुए भी अकेला छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप कंफ्यूज हैं 2 चीज़ों के बीच में। आपके पास एक वो व्यक्ति है, एक आपकी कोई ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनकी उस सब चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप अधूरा छोड़ रहे हैं, अनफिल्ड लव की यहाँ पे बात हो रही है।
रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं उतना वो भी करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है यहाँ पे, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, डीप कनेक्शन वो भी फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी पता है ये एक सोल कनेक्शन है, कुछ ऐसा, भले उनको सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के बारे में कुछ भी ना पता हो, पर कहीं ना कहीं उनको अंदर से फीलिंग आती है कि ये एक डीप कनेक्शन है। बहुत डीप टॉक्स हुई हैं आप लोगों की, पिलो टॉक्स, रात में गहरे मिडनाइट आप लोग बातें करते हो या पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो। एक्सचेंज ऑफ इमोशन, एक दूसरे ने अपना प्यार शेयर किया है, उन्होंने अपने इमोशन आपको बताए हैं और आपने अपने अपने बताए हैं। यहाँ पे इमोशन एक्सचेंज हुए हैं, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं। आप कंफ्यूज है, आप दो चॉइसेस के बीच कंफ्यूज है। रीडिंग स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने बोला, और ये कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए, डिसीजन, टाइम, थिंग एंड सेटलमेंट्स। तो आप चाहते हैं कुछ सेटलमेंट हो जाए, डिवाइन की तरफ से हो जाए, उन्हीं के हाथ में आपने सब कुछ छोड़ दिया है। डिफ़िकल्ट डिसीजन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ जाऊं या अपनी ड्यूटीज़ निभाऊं। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिल कहता है कि उनकी तरफ बढ़ूं, और दिमाग आपका कहता है कि नहीं, जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी ड्यूटी है, मुझे पहले उनको फॉलो करना है, उनको पूरा करना है, उनको कंप्लीट करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइसेस वाला आपका एनर्जी है। थॉट आपके कुछ ऐसे हैं कि आप डिसीजन नहीं मेकिंग कर पा रहे हैं कि पहले मैं क्या करूं। आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। चैलेंजिंग टास्क, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग लग रही है इस समय। जैसे आप एक पज़ल में फंस गए हैं और आपको पज़ल के पीसेस नहीं मिल रहे हैं, कैसे इसको कंप्लीट करना है आपको अभी नहीं पता। आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप जिधर मुझे चलाओगे मैं चल दूंगा या चल दूंगी। आपको लग रहा है अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या मैं कर दूं, डेड एंड्स पे आप आ चुके हो इस रिलेशनशिप को। आपके थॉट ऐसे हैं कि डेड एंड्स हो रहा है, उनको लग रहा है अनफिल्ड लव है, अधूरा प्यार है, आपको लग रहा है डेड एंड्स हो चुके हैं। तो दोनों की एनर्जी कुछ इस तरह से यहाँ पे है। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स, लीडरशिप, गुड न्यूज़, डिजर्व सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, प्रोग्रेस। आप दोनों ही, कनेक्शन की एनर्जी कुछ ऐसी है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, आप दोनों ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं। अपने अपने ये सब होने के बावजूद भी आप दोनों ने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है। आप सेल्फ सफिशेंट्स हैं। आप दोनों को लग रहा है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, उनको लग रहा है कि वो अपनी जगह ठीक हैं। पूरे पूरे कॉन्फिडेंस में हैं आप लोग। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है अभी प्रेजेंटली मुझे जो भी डिवाइन से मिला है मुझे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। आपको जो अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, आप उन सब चीज़ों पे एंजॉय कर रहे हैं। डिवाइन की जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो आपकी लाइफ में चल रहा है करंटली, ये सब चीज़ें आपका फोकस उस पे है। आप दोनों का फोकस अपने अपने जो प्रेजेंट टाइम में डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो सेलिब्रेशन आ रहे हैं, जो अचीवमेंट्स हो रहे हैं, आप दोनों का फोकस उसी पे है। फीलिंग्स आप लोगों की ये हैं, मतलब थॉट्स ये हैं, एंड कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है कि दोनों लोगों के फोकस अपने अपने ऊपर हैं। और देखते हैं उनके दिल में क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेके, उनकी भावनाएं क्या हैं इस समय, और आपकी भावनाएं क्या हैं उनको लेके। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के प्रति। एस ऑफ वैंड्स, वो आना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, और आप चाहते हैं पेज ऑफ वैंड्स। आप भी चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ ऑफ़र किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। पेजेस के कार्ड यहाँ पे ज़्यादा हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, कनेक्शन की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, कुछ प्लान चल रहे हैं, कुछ सपने संजोए जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं, क्या किया जाए। जो आप स्टक हैं दिल दिमाग के बीच, तो आप सोच रहे हैं फ्यूचर में चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए,
खोजबीन चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है कि रास्ता बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, कैसे आगे बढ़ा जाए, आप ये सब सोच रहे हैं। आप दोनों को चीज़ें अभी बहुत दूर दिख रही है, अपनी जो मंजिल है ना वो आपको बहुत दूर दिख रही है। दोनों लोगों को लग रहा है बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, नहीं पता किधर जाना है, कैसे जाना है, कुछ प्लानिंग, कुछ प्लॉटिंग, कुछ ड्रीमिंग, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एंड उनकी फीलिंग्स ये है कि कुछ न्यू स्टार्ट आप करें, आप उनको कुछ ऑफ़र दें, कुछ तो यहाँ मैजिक हो जाए, कुछ तो यहाँ चमत्कार हो जाए कि आप उनके पास आ जाएं। दिल में वो ऐसा सोचते हैं, डिवाइन उनको आपको दे दे, ये वाली एनर्जी है उनकी। एंड आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है कि कुछ छोटा मोटा ऑफ़र करें, कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं, उनको एक जेस्चर शो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इमोशन नहीं दिख रहे अभी भी मुझे। एक्शन तो जब वो आपकी तरफ आएंगे आप एक्शन लेंगे, या आप एक्शन लेके उनकी तरफ जा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कुछ वर्क से रिलेट फ्रेंडलीनेस की बात यहाँ स्टार्टिंग में हुई थी, कुछ फ्रेंडली जेस्चर आप शो कर सकते हैं कि छोटा मोटा कुछ बोल दिया, ऐसा कोई काम था तो मुझे तुमसे कुछ काम था, कुछ बहाना लेके आप उनकी तरफ जा सकते हैं, कोई बहाने से आप उनको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक फ्रेंडली बिहेव उनके संग रख सकते हैं। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कुछ। एंड लास्ट में देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन की क्या गाइडेंस है एंड वो क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये रीडिंग तो आप देख रहे हैं, पर हम एक कार्ड उनके लिए भी लेंगे। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, हम यही देख लेते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर में ये कनेक्शन किधर आगे बढ़ेगा, क्या रहेगा, क्या आगे जाएगा, अगर आगे जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिवाइन की तरफ से, डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी आपके इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का, क्या एनर्जीज़ रहेंगी। क्रिएटिविटी बॉटम ऑफ द डेक है, पॉलिटिक्स। तो फ्यूचर ऐसा रहेगा कि दोनों लोग अपने अपने चेहरे से नकाब उतारेंगे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी भी रहेगी। जैसा जो चल रहा है चलने देते हैं, फ्यूचर कुछ ऐसा रहेगा, जैसा जो चल रहा है चलने देते हैं। फेसेस जो सामने से आप, अंदर कुछ और है, सामने कुछ और है, तो यहाँ पे फ्यूचर में ना एक एक व्यक्ति के ऊपर से नकाब उतरेगा, सच्चाई सामने आएगी। फ्यूचर में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों या फिर कोई एक व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, जो सामने से दिखा कुछ और रहा है, अंदर उसके कुछ और चल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी। एंड इसका फ्यूचर एनर्जी है क्रिएटिविटी। आप लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे। जो ये रीडिंग देख रहा है, मुझे उसके लिए ये कार्ड लग रहा है, और ये उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। फ्यूचर में डिवाइन की तरफ से यही होगा, उनके चेहरे से नकाब उतरेगा, क्लियर वो बोलेंगे आके, जो उन्होंने झूठ मक्कारी फरेब आपके संग किया है, किसी तरह की चीटिंग की है या टू फेसेस बनाए हैं, अंदर से उनकी पर्सनैलिटी कुछ है और रियल लाइफ में वो कुछ और हैं, तो वो सब चीज़ें डिवाइन की तरफ से या उनकी खुद की तरफ से आपके सामने आएंगी। एंड आप अपने क्रिएटिव मोड पे आ जाएंगे। आप, ये 3 नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, या जो आपके अंदर जो भी कलात्मक चीज़ें हैं, जो आपकी क्रिएटिवनेस है, उस पर आप वर्क करेंगे। आप खुद के लिए कुछ अपने लिए ग्रो करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, गुड फ्यूचर बनाएंगे, मटेरियलिस्टिक गेन करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करेंगे, जो आपको अंदर से हैप्पीनेस दे, वो सब चीज़ें आप खुद के लिए करेंगे। एंड दूसरों के लिए भी आप प्रोवाइड करेंगे वो सब चीज़ें। तो ये रहेगा इस कनेक्शन का। आप तो अपने संगी यूनियन में आ रहे हैं, क्रिएटिविटी पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ इस तरह से रहेगा। उनके चेहरे से नकाब उतरेगा एंड आप अपनी पूरी बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे। तो ये थी रीडिंग
आपकी और उनकी एनर्जी इस समय क्या है। ये साइड उनकी थी, ये साइड आपकी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं अपनी साइड से, तो उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी। और आप अगर कनेक्ट हुए हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।